वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि ग्रामीण समाज शास्त्र में स्त्रियों की स्थिति क्या है। तो हम अधिकांश देखते हैं कि हमारे जो भारत देश है वहाँ पर महिलाएं का जो स्थिति होती है वो बहुत दयनीय होती है, जिसके कारण उसकी शिक्षा भी नहीं हो पाती है, उनको सही तरीके से उनका जीवन यापन भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमने बताई है कि उनकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उसे सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि हमारा देश में जितने महिलाएं हैं उनको देवी की तरह पूजा किया जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे समाज में हमेशा महिलाओं का शोषण किया जाता है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, जिससे ना ही उनकी शिक्षा सही से पूरी हो पाती है और ना ही उनकी शिक्षा उनको वो शिक्षा के हकदार भी होते हैं, लेकिन उन तक वो पहुंच नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि नारी जो है देवता है और उसे भगवान की तरह पूजा किया जाना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में हमेशा महिलाओं का शोषण होता है। और ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे गांव और समुदाय के जो लोग होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, और ये जो उनका शोषण होता है वो अशिक्षा के कारण होता है। तो यहाँ पर हमने बताई कि वहाँ जो देवताओं का निवास होता है उसे स्त्रियों को सामाजिक संगठन का आधार माना जाता है। यही नहीं, स्त्रियों का जो समाजीकरण और व्यक्तित्व का विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो उसमें पहला जो है वो है स्त्री शिक्षा, दूसरा है पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, तीसरा है प्रदा प्रथा का अंत, नेक्स्ट है औद्योगिकरण और नगरीकरण, नेक्स्ट है संयुक्त परिवार का टूटना, नेक्स्ट है सामाजिक विधान, और नेक्स्ट है प्रेम विवाहों का आगे बढ़ना, और नेक्स्ट है स्त्रियों की नौकरी। तो हमने जस्ट बताई थी कि स्त्रियों का अशिक्षा होने के कारण हमारा समाज जो है वो पिछड़ा जा रहा है। तो यहाँ पहला पॉइंट जो कहा गया है कि महिलाओं का परिवर्तन का जो कारण है, कैसे परिवर्तित होगा, तो वो पहला है शिक्षा, स्त्री शिक्षा। यदि हमारे भारत देश में स्त्रियों की शिक्षा पर अगर हम जोर देते हैं तो स्त्री का जो लेवल, उनकी जो स्थितियां हैं वो सुधर सकता है। लोग अगर हमारा समाज जागरूक होगा और अंधविश्वास दूर होगा तो ओबियसली हमारा समाज जो है कि शिक्षित होगा और उनका जीवन यापन में भी परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। पश्चिमी सभ्यता में यही देखा गया था कि महिलाओं का जो स्थिति था वो ज़्यादा दयनीय था। लोग पहले अशिक्षित होते थे और महिलाओं को घर से निकलना गुनाह माना जाता था, उसे घर के अंदर ही रखा जाता था। लेकिन हमारा देश जब मॉडर्न युग की ओर बढ़ रही है तो हमारा देश जो है मॉडर्न की ओर महिलाएं भी हो रही है और उनके अंदर वो परिवर्तन भी आ रहा है। लाइक मैं एग्जांपल बोलती हूँ, पहले हमारे ज़माने में लोग सिर्फ चौक से ही पढ़ते थे, लेकिन हमारा देश जिस ओर बढ़ रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी परिवर्तन हो रहा है और लोग स्मार्ट क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है पर्दा प्रथा का अंत। मतलब हमारा देश जब शिक्षित होते गया तो पहले लोगों को, महिलाओं को पर्दा के अंदर रखा जाता था, लेकिन महिलाएं जो है पुरुष से कम नहीं है कि वो एक कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पर्दा प्रथा का अंत। नेक्स्ट है औद्योगिकरण और नगरीकरण। औद्योगिकरण और नगरीकरण का यही अर्थ है कि हमारे देश में जितना औद्योगिकरण हो रहा है उतना ही नगरीकरण भी हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा देश में जितना उद्योगों का स्थापना होगा, लोग शहर की ओर आगे बढ़ेंगे और गतिशील होंगे। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार का टूटना। पहले हमारे देश में देखा जाता था कि एक ही परिवार में उनके मम्मी पापा और उनके बच्चे सब एक परिवार में रहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे बिखर रहा है। कारण क्या है कि यदि एक परिवार में रहते हैं तो एक तरफ से वो हमारे लिए पॉजिटिविटी भी होता है, एक तरफ से हमारे लिए वो नेगेटिविटी भी होता है। तो जब हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार इसलिए टूटता है कि अगर लोगों को वहाँ पर सही चीज़ों की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है तो भी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अपने परिवार को तोड़ने लगते हैं और वो अपना अलग जीवन यापन करने लगते हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक विधान। सामाजिक विधान में यही कहा गया है कि हमारा देश में जितने भी लोग हैं या समुदाय में लोग हैं वो अपने रीति रिवाज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। हस्तांतरित करने के दौरान उनके जो बच्चे होते हैं वो उस संस्कार या फिर वो हम नियम या पालन को कहें तो उसको वो मानते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेम विवाहों का आगे बढ़ना। हमारा देश जो है ज़्यादातर अधिकांश देखा जा रहा है कि ये जो हमारा प्रेम विवाह का आगे बढ़ना वो हमेशा बढ़ ही रहा है। क्योंकि पहले लोग
पहले ज़माने में लोग होते थे कि एक दूसरे को बिना देखे वो शादी कर लेते थे, लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या हो गया है कि प्रेम विवाह को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया, क्योंकि लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और एक दूसरे को जान पाते हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि स्त्रियों की नौकरी। पहले महिलाओं को घरों के अंदर रखा जाता था और घर से वो बाहर नहीं जाती थी, तो ऐसे में क्या होता था, महिलाएं का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता था, उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता था, डेवलपमेंट रुक जाता था, जिसके कारण वो अपना किसी भी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य को वो नहीं कर पाती थी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर स्त्रियों को अगर उनके लिए ये नौकरी पेशा अगर हम देते हैं तो आराम से वो अपना जीवन यापन कर सकती है और अपना नौकरी के तहत ही अपना भी डेवलपमेंट, साथ ही अपने घर परिवार का भी डेवलपमेंट वो करा सकती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताई कि सामाजिक ग्रामीण समाजशास्त्र में कि स्त्रियों को कैसे परिवर्तन किया जाए। तो हमने इतने सारे पॉइंट को बताई जिससे कि ग्रामीण महिलाएं जो है उनके अंदर हम परिवर्तन ला सकते हैं और साथ ही साथ हम समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।